हम प्रायः सुनते हैं और कहते भी हैं, ईश्वर जो करता है, हमारे अच्छे के लिए करता है। ये वाक्य सुनने में बहुत अच्छा और सुकून देने वाला लगता है, लेकिन जब हमें खुद इस विश्वास को अपनाने का वक्त आता है, तो हम अक्सर अपनी परिस्थितियों से उलझकर यह सवाल करने लगते हैं कि यह परीक्षा मुझे ही क्यों दी जा रही है। हम देख रहे होते हैं कि और लोग खुश हैं, उनकी जिंदगी आसान और सुखमय प्रतीत हो रही है। हमें लगता है कि अगर हमारी ही जिंदगी इतनी कठिन हो रही है, तो दूसरे क्यों न परीक्षाओं से गुजरें। लेकिन क्या हम कभी यह सोचते हैं कि ये परीक्षाएं हमें हमारी मंजिल तक पहुंचाने के लिए जरूरी है? क्या हम ये समझते हैं कि ईश्वर जो कुछ भी करता है, उसमें हमारी भलाई ही छिपी होती है? ऐसे ही हमारी आज की कहानी है, गांव में एक साधारण सा कुम्हार रामलाल की। वह अपनी मेहनत और ईमानदारी के लिए मशहूर था। वो मिट्टी के सुंदर दीपक, घड़े और बर्तन बनाकर अपनी आजीविका चलाता था। रामलाल का मानना था कि मेहनत से बनाई हर चीज अपने आप में अनमोल होती है। लेकिन उसके जीवन में कुछ ऐसा हुआ जिसने उसे यह सिखाया कि जो भी होता है, अच्छे के लिए ही होता है। गांव में एक साधारण सा कुम्हार था रामलाल। वह अपनी मेहनत और ईमानदारी के लिए मशहूर था। वो मिट्टी के सुंदर दीपक, घड़े और बर्तन बनाकर अपनी आजीविका चलाता था। रामलाल का मानना था कि मेहनत से बनाई हर चीज अपने आप में अनमोल होती है। लेकिन उसके जीवन में कुछ ऐसा हुआ जिसने उसे यह सिखाया कि जो भी होता है, अच्छे के लिए ही होता है। रामलाल का सपना था कि वह अपने दीपकों को बड़े शहर के बाजार में बेचे, ताकि उसकी कला को पहचान मिले। वह कई सालों से मेहनत कर रहा था, और उसके दीपक गांव में ही नहीं, आसपास के इलाकों में भी प्रसिद्ध हो गए थे। एक दिन उसने तय किया कि वह अपनी कला को शहर में बेचने जाएगा। रामलाल ने अपनी बचत से एक बैलगाड़ी खरीदी और ढेर सारे सुंदर दीपक बनाकर शहर जाने की तैयारी की। दीपक इतने सुंदर थे कि हर कोई उन्हें देखकर तारीफ करता था। रामलाल ने मन ही मन सोचा, आज से मेरी किस्मत बदलने वाली है। गांव के बाहर एक संकीर्ण रास्ते पर चलते हुए रामलाल की बैलगाड़ी एक गहरे गड्ढे में फंस गई। बैलगाड़ी झटके से पलट गई और सारे दीपक बिखर गए। रामलाल का दिल बैठ गया। उसकी सारी मेहनत मिट्टी में मिल गई थी। वह बिखरे हुए दीपकों को देखकर बेचैन हो गया और सोचने लगा, यह सब किसके लिए? मेरी मेहनत और सपना दोनों बर्बाद हो गए हैं। वह निराश होकर गांव लौटने की सोच ही रहा था कि तभी एक बूढ़ा साधु उसकी ओर बढ़ा। साधु ने रामलाल से पूछा, बच्चे, क्यों उदास हो? रामलाल ने टूटे दिल से कहा, मेरे दीपक टूट गए, मेरी मेहनत बर्बाद हो गई, अब मैं क्या करूं? साधु मुस्कुराए और बोले, जो हुआ है वह अच्छे के लिए हुआ है, भगवान पर विश्वास रखो। रामलाल ने चिढ़कर कहा, इसमें अच्छा क्या हो सकता है? मेरी सारी मेहनत व्यर्थ हो गई। साधु ने कहा, ईश्वर तुम्हारे लिए कुछ बेहतर योजना बना रहे हैं, धैर्य रखो और देखो। रामलाल ने साधु की बातों को नजरअंदाज करते हुए कहा, मैं हार चुका हूं, अब मुझे कुछ नहीं करना, और बैलगाड़ी की ओर बढ़ गया। रामलाल ने सोचा कि अब क्या किया जाए। तभी उसे पता चला कि पास के गांव में एक बढ़ई रहता है, जो बैलगाड़ी की मरम्मत कर सकता है। रामलाल बैलगाड़ी खींचकर उस गांव तक पहुंचा। वहां जाकर उसने देखा कि गांव में अंधेरा पसरा हुआ था। उस गांव में बिजली नहीं थी और लोग दिन ढलने के बाद कुछ भी काम करने में असमर्थ थे। गांव वालों की परेशानी देखकर रामलाल को सहानुभूति हुई। रामलाल ने बैलगाड़ी की मरम्मत शुरू कराने के लिए अपने टूटे हुए दीपकों को जोड़ा और उनमें तेल भरकर जलाया। दीपकों की रोशनी इतनी तेज और सुंदर थी कि बढ़ई आराम से अपना काम कर सका। बैलगाड़ी की मरम्मत होने के बाद रामलाल ने देखा कि गांव वाले उसकी रोशनी को आश्चर्य से देख रहे थे। एक बुजुर्ग ने कहा, इतनी साफ और तेज रोशनी हमने पहले कभी नहीं देखी। ये दीपक तो किसी वरदान से कम नहीं। धीरे धीरे गांव वालों ने रामलाल के पास आकर अपने घरों के लिए दीपक मांगना शुरू कर दिया। रामलाल ने अपने पास के कुछ दीपक गांव वालों को दे दिए। रामलाल के दीपक जलने के बाद गांव में कुछ चमत्कारिक घटनाएं होने लगीं। एक बार गांव के पुराने मंदिर के पास, जहां लोग कभी जाने से डरते थे, दीपक जलाने के बाद कुछ चमक दिखाई दी। जब लोगों ने वहां खुदाई की, तो उन्हें सोने और चांदी की मूर्तियों का खजाना मिला।
गांव वालों ने इसे ईश्वर का आशीर्वाद माना और दीपकों को शुभ समझने लगे। गांव की एक विधवा महिला, जिसका घर हमेशा अंधेरे में रहता था, ने रामलाल से दीपक मांगा। उसने दीपक जलाकर अपनी झोपड़ी के बाहर रखा। उसी रात एक अमीर व्यापारी, जो रास्ता भटक गया था, दीपक की रोशनी देखकर झोपड़ी तक पहुंचा। महिला ने उसे पानी और रोटी दी। व्यापारी इतना प्रभावित हुआ कि उसने महिला को सोने की अशर्फियां दी। इससे उसकी गरीबी दूर हो गई। फिर गांव में एक और घटना हुई। एक किसान, जिसका बेटा कई सालों से आंखों की बीमारी से परेशान था, ने दीपक का धुआं और तेल उपयोग किया। उसने दीपक के धुएं से बना काजल अपने बेटे की आंखों में लगाया। कुछ ही दिनों में उसका बेटा ठीक हो गया। गांव के लोग यह देखकर चकित रह गए। उसकी दीपकों की रोशनी इतनी शानदार थी कि गांव वालों ने इसे चमत्कारी मान लिया। कुछ दिनों में इस गांव में रामलाल के दीपकों की चर्चा दूर दूर तक फैल गई। रामलाल के दीपकों की ख्याति इतनी बढ़ी कि यह बात राज्य के राजा तक पहुंच गई। राजा ने अपने मंत्री से कहा, यह सुनने में आया है कि एक कुम्हार के दीपक अंधेरे में चमत्कार करते हैं। मुझे उसे दरबार में बुलाना है। मंत्री ने रामलाल को संदेश भिजवाया। रामलाल घबराया हुआ राजा के दरबार में पहुंचा। राजा ने उससे दीपकों के बारे में पूछा और कहा, हमारे महल के कुछ हिस्से हमेशा अंधेरे में रहते हैं। अगर तुम्हारे दीपक सच में इतने खास हैं तो हमें दिखाओ। रामलाल ने महल के अंधेरे हिस्सों में अपने दीपक जलाए। दीपकों की रोशनी से न केवल महल का अंधेरा दूर हुआ, बल्कि एक बंद तहखाने का दरवाजा भी दिख गया, जिसे सालों से कोई नहीं खोल पाया था। राजा के आदेश पर दरवाजा खोला गया तो अंदर एक पुराना खजाना मिला। इसमें दुर्लभ गहने, सोने की मूर्तियां और मूल्यवान शस्त्र थे। राजा ने कहा, यह खजाना हमारी संस्कृति का हिस्सा है और इसे बचाने में तुम्हारे दीपकों का बड़ा हाथ है। और कुछ दिन बाद राज्य पर हमला करने के लिए पड़ोसी राज्य की सेना ने रात के समय हमला करने की योजना बनाई। लेकिन राजा ने रामलाल के दीपकों की मदद से महल के चारों ओर ऐसी तेज रोशनी करवाई कि दुश्मन की सेना अंधेरे का फायदा नहीं उठा सकी और हार कर भाग गई। राजा ने रामलाल से कहा, तुम्हारे दीपक न केवल अंधेरे को मिटाया है, बल्कि हमें संकट से भी बचाया है। राजा ने रामलाल को दोबारा दरबार में बुलाया और कहा, तुम्हारे दीपक हमारे राज्य के लिए वरदान हैं। तुम्हारी मेहनत और हुनर का सम्मान होना चाहिए। राजा ने उसे सोने की अशर्फियां, एक नई बैलगाड़ी और अपनी कला को आगे बढ़ाने के लिए एक बड़ा कार्यशाला खोलने का आदेश दिया। रामलाल के दीपकों की ख्याति आसपास के राज्यों में भी फैल गई। अन्य राजा भी उसके दीपक मंगाने लगे और उसे पुरस्कार देने लगे। धीरे धीरे रामलाल ने अपनी मेहनत से अमीरी और सम्मान दोनों प्राप्त किए। व्यापारी खुद उसके गांव आने लगे और उसके दीपक खरीदने लगे। कुछ महीनों बाद वही साधु दोबारा रामलाल के गांव आए। रामलाल ने उन्हें देखकर कहा, अब मुझे आपकी बात समझ में आई। अगर उस दिन मेरे दीपक नहीं टूटते तो मैं इस गांव में नहीं आता और न ही मुझे यह मौका मिलता कि मैं अपनी कला को पहचान सकूं। साधु मुस्कुराकर बोले, यही जीवन का नियम है। हर कठिनाई के पीछे एक सीख और अवसर छिपा होता है। बस उसे पहचानने की जरूरत है। रामलाल की यह कहानी हमें सिखाती है कि हर मुश्किल में एक अवसर छिपा होता है। मेहनत और सच्चाई से किया गया हर काम देर सवेर अपना रंग जरूर दिखाता है। जो होता है वह हमारे भले के लिए ही होता है। जीवन में भरोसा और धैर्य कभी नहीं खोना चाहिए, क्योंकि अंधेरे के बाद ही सवेरा आता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी आज की कहानी? अगर हमारी कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे जल्द सब्सक्राइब करें, ताकि हमारी नई कहानी की नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिलती रहे।